मेरा नाम परवीन है और मेरी बड़ी बाजी का नाम नौशीन है। बाजी बहुत खूबसूरत थी। मैं बाजी से 3 साल छोटी थी। नौशीन बाजी 16 साल की हुई तो रिश्ते आने शुरू हो गए, मगर वो शादी के नाम से दूर भागती थी। वो कहती थी कि मुझे अभी पढ़ना है, शादी के बाद तो सिर्फ घर की होके रह जाऊंगी। इसलिए उनका सारा ध्यान पढ़ाई की तरफ था। अम्मी अबू भी कहते कि अभी इसकी उम्र ही क्या है, पढ़ने का शौक है तो हम इसे पढ़ने से क्यों रोकें। बस फिर वालिदैन हर रिश्ते को ठुकराते रहे। वक्त गुजरने का पता ही ना चला और बाजी ने बीए के बाद बीएड किया, फिर एमए किया। रिश्ते आते रहे मगर वो इनकार करती रही कि अभी नहीं, कुछ बनेंगी फिर शादी करेंगी। खुदा जाने वो क्या बनना चाहती थी। ख्वाब तो उनके बहुत बड़े थे। नौकरी की तलाश में बड़े बड़े इदारों के चक्कर भी काटे मगर कहीं से भी बुलावा ना आया। आखिर थक हार कर एक स्कूल में टीचर की जॉब कर ली। कुछ अरसा स्कूल में पढ़ाया, फिर घर बैठ गई कि बच्चों को पढ़ाना जान जोखों का काम है, दिमाग थक जाता है। उन दिनों मैं मैट्रिक में थी, नौखेज थी। अब जो रिश्ता आता वो बाजी को नजरअंदाज करते और मेरा हाथ मांगते, जबकि वालिदैन की आरजू थी कि पहले बड़ी बेटी के हाथ पीले करेंगे। वक्त गुजरता रहा कि मैंने एफए कर लिया। अब सब अजीज अम्मी अब्बू को समझाते कि तुम लोग अच्छे अच्छे रिश्तों को ठुकराते जा रहे हो, ऐसा ना हो बड़ी के चक्करों में दूसरी भी घर बैठ जाए। अम्मी अब्बू बाजी नौशीन की शादी को लेकर बहुत परेशान थे, मगर इन हालात से घबरा कर अम्मी अब्बू ने बाजी के लिए रिश्ता करवाने वालियों का सहारा लिया। अम्मी ने उन्हें पैसे भी दिए कि मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता लेकर आना। रिश्ता करवाने वाली औरत एक रोज एक रिश्ता ले आई। अम्मी अब्बू उन लोगों से मिले। लड़के की तारीफ में उनके घर वालों ने जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए कि लड़का बहुत अच्छा है, लाखों में एक है, वगैरह वगैरह। फिर कुछ दिन बाद अम्मी अबू लड़के वालों के घर जाकर लड़के से मिले। वो बहुत चर्ब जुबान था, शक्लो सूरत भी कोई खास नहीं थी, मगर वो लोग मेरे वालिदैन से इस कदर शफकत से पेश आए कि मेरे सादा दिल बाप ने हाँ कह दी और एक माह के बाद की शादी की तारीख रखी गई और फिर शादी की तैयारियां शुरू हो गई। शादी की तैयारियों में एक माह ऐसे गुजरा जैसे एक दिन गुजरा हो। खैर, शादी का दिन भी आ ही गया। मेहंदी वाले दिन जब हम लोग लड़के को मेहंदी लगाने गए तो मैंने पहली बार अपने होने वाले दूल्हा भाई को देखा था। उन पर नजर पड़ते ही उफ, मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। पक्के सन और मामूली शक्लो सूरत, सर से गंजा, खोपड़ी पर चमक देखकर पहले तो मुझे बहुत हंसी आई, फिर बाजी की किस्मत पर रोना आ गया। कैसी किस्मत फूटी, मैं सोचने लगी। पहले अच्छे रिश्तों को ठुकराया और अब ये अजनबी शख्स उन्हें डोली में लेने आ गया। मैंने रस्म के तौर पर मेहंदी दूल्हा के हाथ पर लगानी थी। मेहंदी लगाने को हाथ बढ़ाया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा दिल वहीं टूट गया। दूल्हा भाई का जो तस्वुर जहन में था वो एकदम चकनाचूर हो गया। मैं तो खिसियाकर एक तरफ हो गई। फिर दूसरी रिश्तेदार लड़कियां उन्हें मेहंदी लगाने लगी। मैं ये देखकर हैरान रह गई और सोचने लगी कि अम्मी अब्बू को इसमें क्या नजर आया था जो बगैर छानबीन किए जल्दी से हाँ कह दी। मेरी नजर उन्हीं पर ही थी। दूल्हे साहब खुशी से बाछे खिलाए लड़कियों के साथ बढ़ चढ़कर मजाक कर रहे थे। शायद उनके खानदान में इस तरह के बेहुदा मजाक करने का रिवाज था। मुझे एक तरफ खामोश खड़ा देखकर पुकारा, साली साहिबा इधर तो आओ। भाई, हम तो साली के हाथ से पान खाएंगे, हमारी ये फरमाइश पूरी नहीं करोगी क्या? उनकी ये फरमाइश सुनकर औरतें हंसने लगी और ऊंची ऊंची आवाज में कहने लगी, कहीं पान चबाने के बहाने साली का हाथ ही ना चबा लेना। ऐसी फिक्रेबाज़ियां अमूमन शादियों में मजाक के तौर पर होती हैं, मगर मुझे सख्त नागवार गुजरा और मैंने मजाक करने वाली को घूर कर देखा। तभी एक कम अकल लड़की फौरन पान ले आई और मेरे हाथ में वो पान थमा दिया और ऊंची आवाज में बोली, लो भाई, जल्दी से अपने दूल्हा भाई की फरमाइश पूरी करो, ये तुमसे पहली फरमाइश है, फिर तुम भी बदले में जेवर की फरमाइश करना, तुम्हारे मुंह में खाक। मैंने जलकर दिल में सोचा मगर जुबान से कुछ ना कहा। स्टेज पर बैठे दूल्हा भाई अपना बड़ा सा मुंह खोले पान चबाने को बेताब लग रहे थे। बार बार कहते थे, भाई अब तुम तो हमारी साली हो, लाओ पान दो, शर्मा क्यों रही हो? मेरे हाथ में पान था मगर कदम जमीन ने जकड़ लिए थे।
तभी पान देने वाली लड़की आगे बढ़ी और मुझे दूल्हा भाई की तरफ धकेलने लगी। फिर मेरा हाथ पकड़कर उसके पास ले गई। फिर मेरा हाथ दूल्हे भाई के मुंह के नजदीक किया तो उन्होंने मेरी कलाई दबोचकर पान मुंह में रख लिया और मेरी दोनों उंगलियों पर दांत मार दिए। एकदम से मेरी चीख निकल गई और दूल्हे भाई जोर से मुस्कुराने लगे। मैं आंसू भर के पसीना पोंछती स्टेज से उतरकर भागी कि अब मेरा सर पीट लेने को जी चाह रहा था। मुझे अपने वालिदैन की पसंद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं रुखसती तक ऐसे ही खोई खोई सी रही। अब शादी के कामों में भी जी नहीं लग रहा था। अपनी प्यारी बाजी को देखती तो रोने को जी करता। रुखसती का दिन आया और बाजी अपने दूल्हे के साथ उनके घर चली गई। अब जब भी बाजी आती तो मैं ये देखकर हैरान रह जाती कि उनके शोहर के हाथ में एक शापर होता जिसमें बहुत से पान होते और फिर वो मुझे मजाक मजाक में कह देते कि एक पान तो तुम ही खिला दो। मैं ना चाहते हुए भी सिर्फ बाजी की वजह से कि कहीं मेरी वजह से उनका घर खराब ना हो जाए पान उनको खिला देती। वो मुझे और बाजी को भी पान खाने को कहते मगर हम इनकार कर देते। शादी के शुरू में तो वो बाजी को ले आते, फिर अचानक उन्होंने आना जाना कम कर दिया था। नौशीन बाजी के जाने से घर सूना सूना हो गया था। रोज याद करके रोती थी। एक रोज अम्मी जान से कहा, खुदा जाने बाजी कब आएंगी, उनके लिए मेरा दिल बहुत उदास है। अम्मी बोली, तो चली जाओ मिलने के लिए, वो भी तुम्हें याद करती होगी। फिर भाई से कहा कि परवीन को ले जाओ, ये बहन से मिलना चाहती है। भाई ने मोटरसाइकिल निकाली और मुझे बाजी के घर ले गए। घर के बाहर उतार दिया और कहा कि जाकर मिल आओ, मैं बाहर ही खड़ा हूँ, मगर देखो ज्यादा देर ना लगाना। भाई अंदर ना आए क्योंकि वो भी दूल्हे भाई को पसंद नहीं करते थे। मैंने उन्हें अंदर चलने को कहा तो वो बोले, बस तुम जाओ, मैं फिर कभी जाऊंगा। मैं अकेली ही बाजी के घर गई। उस वक्त वो अपने दूल्हा अरसलान भाई के साथ बैठी खाना खा रही थी। मुझे देखते ही अरसलान की आंखों में चमक आ गई। कहने लगे, आखिर तुम आ ही गई हो ना, अच्छा बताओ पान लाई हो? तुम्हें पता है कि हम पान शौक से खाते हैं और पान तो हम तुम्हारे हाथ का खाएंगे। मैंने कोई जवाब ना दिया, बस सब्र का घूंट भर के चुप रही। बाजी ने कहा, अच्छा हुआ परवीन तुम आ गई, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। ये बताओ खाना खाया है? आओ हमारे साथ खा लो। दूल्हा भाई के इस मजाक से मैं भड़क गई। क्या खाकर आई हो? मुझे तो लगता है तुम घर से भूखी ही आई हो। ऐसे घटिया मजाक पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। बाजी आपको देखने आई थी, देख लिया है, बस अब वापस घर जाती हूँ। वो एक बार फिर मुस्कुराते हुए बोले, क्या देखने आई थी? क्या उनकी शादी ना होती? उम्र भर तुम्हारे साथ रहना था क्या? अब तो बर्दाश्त की हद हो गई थी। रोती हुई उनके घर से निकल आई। बाजी बुलाती रह गई। बाहर नौमी खड़ा था। मैंने कहा, चलो मिल लिया है, आइंदा नहीं आऊंगी। खैर तो है? भाई ने हैरान होकर पूछा, क्या उन्होंने मारा है तुम्हें जो तुम रो रही हो? ऐसे में अपने भाई की ये बात भी अच्छी ना लगी। अगले दिन बाजी घर आ गई। अम्मी ने दावत की थी। मेरी बहन खुश नजर नहीं आ रही थी। मुझसे कुछ ना बोली, मगर तन्हाई में जाने अम्मी से क्या कहा कि वो भी रोने लगी। मुझसे कहा कि तुम अब कभी अपने दूल्हा भाई के सामने ना जाना। वो क्यों अम्मी? मैंने सवाल किया तो बाजी ने जवाब दिया, वो कहते हैं ये लड़की मुझे अच्छी नहीं लगती, बहुत बदसूरत है और बदतमीज भी है। मुझे एकदम से गुस्सा आ गया। बदतमीज और बदसूरत तो वो खुद हैं। मैंने जलकर जवाब दिया था। उसके बाद जब भी बाजी आती तो उनके शोहर साथ आते और कुछ देर बाद उन्हें वापस ले जाते। मुझे लगता था कि बाजी अरसलान के साथ शादी से खुश नहीं है, अम्मी अब्बू की इज्जत की खातिर निभा रही हैं। अम्मी अब्बू भी उदास थे। एक रोज मैंने वजह पूछी तो अम्मी बोली, अरसलान बहुत कंजूस है, नौशीन को जेब खर्च नहीं देता, वो कोड़ी कोड़ी को मोहताज रहती है। जब आती है मैं कुछ न कुछ रकम उसके पर्स में डाल देती हूँ। दरअसल तुम्हारे बहनोई की तनख्वाह ज्यादा नहीं है। उन्होंने हमसे झूठ बोला था कि अफसर हैं। ये अफसर नहीं हैं, बल्कि एक क्लर्क हैं, और जिस कोठी में रहते हैं वो उनके चचा की है। वो बैरूने मुल्क मकीम हैं। इस इंकशाफ पर मेरा दिल बुरी तरह टूट गया, मगर क्या हो सकता था कि जब चिड़ियां चुग गईं खेत। अब अम्मी अब्बू को मलाल होता कि नौशीन के जब अच्छे अच्छे रिश्ते आते थे तो हम ठुकराते रहे और अरसलान का रिश्ता फौरन मंजूर कर लिया, तहकीक भी ना की। बस रिश्ता करवाने वाली औरत की बातें सच समझ ली, जो कि बिल्कुल झूठ थी। एक रोज अरसलान परेशान आए और अपने ससुर मतलब मेरे अब्बू से कहा कि चचा जी,
वतन आ रहे हैं और कोठी खाली करने का कह रहे हैं। अब रिहाइश का मसला है जो मैं फौरी तौर पर हल नहीं कर सकता, इसलिए आप मेरी कुछ मदद करें। अब्बू ने तसल्ली दी और अपना पुराना मकान रहने को दे दिया जो अरसा दराज से उन्होंने किराए पर दिया हुआ था। वक्त गुजरता रहा और बाजी को अल्लाह ताला ने शादी के 1.5 साल बाद बेटा दिया और फिर एक बेटी भी हो गई। अब वो 2 बच्चों की माँ थी, मगर अरसलान से अपनी रिहाइश का इंतजाम ना हो सका, नौकरी भी छोड़ दी। अब्बू से कहा, नौशीन और बच्चों को कुछ दिन आप अपने पास रखें, मैं कुवैत जा रहा हूँ, वहाँ मुझे अच्छी नौकरी मिल गई है। क्लर्क की नौकरी में क्या रखा है, आदमी अपना घर तक नहीं बना सकता। वालिद बेचारे क्या कहते, मजबूरन बेटी और उनके बच्चों को घर ले आए और सलाम भाई कुवैत चले गए। वहां जाकर किस्मत ने उनका साथ दिया और 2 साल में काफी कमा लिया। वतन वापिस आकर प्लाट खरीदा और घर भी बनाया। वो दोबारा जाने लगे तो अब्बू ने कहा कि अब अपने बीवी बच्चों को साथ ले जाओ, हम कब तक इन्हें संभालेंगे, बच्चे आपके बगैर उदास रहते हैं। वो एक माँ रहे और फिर नौशीन बाजी और बच्चों को अपने साथ ही ले गए। इधर मेरी अम्मी अब्बू ने मेरा रिश्ता मेरे एक कजन के साथ कर दिया था जो मुझे पसंद भी करता था, और लड़के की पढ़ाई की वजह से शादी 3 साल बाद रखी गई। 3 साल का अरसा तो ज्यादा था, मगर इस बार वो अपने ही खानदान में शादी करना चाहते थे। बाजी भी इस रिश्ते पर राजी थी। अभी 1 साल गुजरा कि बाजी और बच्चे वापिस आ गए और बाजी ने एक और बेटे को जन्म दिया। इस दफा मेरी बहन बहुत अफसुर्दा दिखाई दी। अम्मी ने पूछा, हुआ क्या है, वहाँ खुश नहीं हो क्या? बस मेरा दिल उदास रहता है। अरसलान पैसे आने से काफी बदल गए हैं, बात बात पर उलझते हैं, बिला वजह ताने देते हैं और बेरुखी बरतने लगे हैं। पहली बार बाजी ने अपने शोहर की शिकायत की थी, जबकि अरसलान भाई बहुत खुशी खुशी अम्मी अब्बू से मिले थे और बिछे बिछे जा रहे थे। तभी अब्बू अपनी बेटी की शिकायत जुबान पर ना ला सके। 2 माह रहकर बाजी चली गई। अब जब भी फोन करती तो उनकी आवाज रूहान से निकलती, जैसे अभी अभी रोई हूँ। हर बार कहती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, खुदा जाने क्या हो गया है, दम घुटा घुटा सा रहता है और पूरी तरह सांस नहीं आता। अम्मी ने अरसलान से बात की तो उन्होंने कहा, कई डॉक्टरों को दिखाया है, इलाज चल रहा है, दवा बाकायदगी से अपने हाथ से खिलाता हूँ, मगर अफाका नहीं है। किसी डॉक्टर की समझ में नहीं आता कि बीमारी क्या है, लेकिन आप लोग फिक्र ना करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। मगर बाजी ठीक ना हुई। अब की बार आई तो हड्डियों का ढांचा और आंखों में हल्के पड़े हुए थे, बस छुप छुप कर रोती रहती थी और कुछ नहीं बताती थी। अम्मी ने कहा कि अब इसे मैं अरसलान के साथ नहीं जाने दूंगी, कुछ अरसा अपने पास रखूंगी और खुद इलाज करवाऊंगी। तभी अरसलान भाई भी ना गए, वो खुद डॉक्टर के पास ले जाते और खुद दवाइयां खिलाते थे। एक दिन अचानक बाजी की तबीयत बहुत खराब हो गई, उन्हें हिचकी लग गई और देखते ही देखते उनकी रूह परवास कर गई। हमारे घर कयामत का समा था। उनके 3 बच्चे थे जो रो रो कर माँ को पुकारते थे। हम सभी रोते थे कि क्या हो गया है। उनको फोत हुए 1 माह भी ना हुआ था कि अरसलान भाई ने वापस जाने की रट लगा दी। अम्मी से कहा कि फिलहाल बच्चों को आप अपने पास रख लें, जैसे ही कोई मुनासिब रिश्ता मिला मैं शादी कर लूंगा। आखिर बच्चे माँ के बगैर अधूरे ही रहते हैं। इनकी दूसरी माँ आते ही मैं अपने बच्चों को वापस ले जाऊंगा। इस पर अम्मी रोने लगी तो अरसलान भाई कहने लगे, अगर ये मंजूर नहीं तो आप परवीन के साथ मेरा निकाह कर दें, मेरे बच्चे सुतीली माँ के अजाब से बच जाएंगे। ये सुनकर मुझे तो गशी तारी हो गई। वो इंसान जिसको मैं पहले दिन से ही नापसंद करती थी, वो अब मेरी तलब कर रहा था। मैं रो रो कर जान खो रही थी। मेरा रिश्ता मेरे कजन मुनीर के साथ तय था और अब तो मैं भी उसे पसंद करने लगी थी। हम सब के लिए ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। आखिर बच्चों की खातिर अम्मी अब्बू ने दिल पर पत्थर रख कर एक फैसला किया और मेरे सामने सर जोड़े बैठे थे। अम्मी कहती थी, नौशीन के बच्चे मैं सौतेली माँ के हाथों में नहीं दूंगी और उनकी जुदाई भी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। बिलाखिर अब्बू ने फैसला सुना ही दिया कि परवीन का निकाह अरसलान से कर देते हैं ताकि हमारे नवासे महफूज हो जाएं और मैं अपने भाई को खुद ही संभाल लूंगा कि अब हमारी मजबूरी है, इसलिए मुनीर से रिश्ता तोड़ा है। ये सुनते ही मुझ पर तो बिजली गिर गई। पहले तो मैंने इनकार कर दिया, लेकिन वालिदैन ने तरह तरह के वास्ते देकर मुझे मजबूर कर दिया। जब अरसलान से निकाह हुआ तो मुनीर मुझे बहुत याद आया। मैं इतना रोई कि हिचकी बंद गई। इतने आंसू भी तकदीर के लिखे को ना मिटा सके।
अरसलान से शादी के बाद अब मैं उसकी बीवी थी। जिस शख्स से नफरत थी, आज उसके बच्चों को रोज रात को सीने से लगाकर सोती थी, क्योंकि वो माँ को याद करके बहुत रोते थे। और ये मेरी प्यारी बहन के जिगर के टुकड़े थे, उनको कैसे न दिल से लगाती। किस्मत का सितम जानकर सब्र कर लिया और उन बच्चों की खातिर उनके बाप को बर्दाश्त किया। अरसलान अब रोज पान ले आते और मेरे हाथों से खाते। जब मैं उन्हें पान खिलाती तो मेरा दिल जल सा जाता। एक दिन मैंने उनके मुंह में पान रखा तो तरंग में आकर अरसलान ने ऐसी बात कही कि अब मेरा रुआं रुआं भी उस आदमी से नफरत करता है और उसे बद्दुआएं देता है। उसने कहा, जानती हो कि जब पहले रोज रस्मी मेहंदी में मैंने तुम्हें देखा तो दुआ की, ऐ खुदा, मेरी दुल्हन जो बन रही है वो शादी होते ही मर जाए और मैं अपने इस साली को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आऊं। मेरी दुआ कबूल हो गई। देखो, आज वो मर गई है और तुम मेरी बीवी बन गई हो। कुछ रोज बाद ये भी बताया कि मैंने तुम्हारी बहन को शादी की पहली रात ही बता दिया था कि मुझे तुम्हारी बहन परवीन पहली ही नजर में भाग गई है। मुझे इश्क हो गया है उससे। मैं तुम्हें तलाक देकर उससे शादी नहीं कर सकता। खुदा करे तुम जल्द मर जाओ ताकि मैं उसे अपने पहलू का सिंगार बना लूं। काश अरसलान के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनने से पहले मैं मर जाती और मेरी बहन जिंदा रहती, अपने बच्चों को पालती और उनकी खुशियां देखती। आज मैं उसी अरसलान की बीवी हूँ जिससे मैं नफरत करती हूँ। बाजी के बच्चों से भी प्यार है कि बहन के बच्चे हैं। बच्चों के सामने शोहर के साथ एहतराम से बात करती हूँ, लेकिन ये दिल ही जानता है कि दिल में क्या है। जिस शख्स ने शादी वाले दिन ये इरादा कर लिया कि बीवी की बहन से शादी करेगा और ये बातें वो बीवी से कहकर बाजी को भी अजियत में मुब्तला रखता था, उसके साथ कैसे खुशियों भरी जिंदगी गुजारी जा सकती है। सोचती हूँ इसी आरज़ू में उसने मेरी बहन को ना जाने अपनी बेरुखी से कितनी अजियतें दी होंगी कि वो बीमार रहने लगी। फिर ना जाने कैसी अद्वियात खिलाई कि आखिर उन्होंने जिंदगी से ही मुंह फेर लिया। ये सदमा मेरे दिल से कभी नहीं जाएगा। किसी से दिल की कैफियत को बयान नहीं कर सकती कि औरत का नाम ही मजबूरी है। मर्द तो फिर मर्द होता है, वो जैसा भी हो सर का ताज रहता है और उसकी सलामती की दुआ करना भी औरत का फर्ज होता है। मगर मेरे दिल से अरसलान के लिए सिर्फ बद दुआ ही निकलती थी और मैं अपने खुदा से दुआ करती थी कि इसका फैसला वो जल्द से जल्द करे। अभी 1 साल ही गुजरा था कि पान खाने की वजह से अरसलान को कैंसर हो गया और वो बिस्तर पर पड़ गए। काफी इलाज हुआ मगर वो बच ना सके। आखिरी लम्हात में उन्होंने मेरे अम्मी अबू को बुलवाया और हम सबसे माफी मांगी कि ये सब कुछ उनके किए की सजा मिल रही है। हम क्या कर सकते थे, मेरी बहन तो अब वापस नहीं आ सकती थी। अम्मी अब्बू ने उसे माफ कर दिया कि अल्लाह ताला भी अपने बंदे को माफ कर देता है। अरसलान के फोत होने के बाद मुनीर के वालिदैन हमारे घर आए और एक बार फिर मेरा रिश्ता मांगा। उन्हें भी सब मालूम था कि मेरे वालिदैन ने मजबूरी में मेरी शादी अरसलान से की थी, मगर मुनीर अब भी मुझे पहले की तरह चाहते थे और उसके वालिदैन भी मुझे बच्चों समेत बहू बनाने के लिए तैयार थे। मेरे वालिदैन ने हाँ कर दी और मेरी इद्दत मुकम्मल होने के बाद मेरा निकाह मुनीर से हो गया। आज इस बात को 2 साल गुजर गए हैं। अल्लाह ताला ने हमें एक बेटा भी दिया है। आज मुनीर और मैं अपने बच्चों के साथ एक हंसी खुशी जिंदगी गुजार